हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 20 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाला नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो डेनमार्क ओपन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीत लिया है नोजोमी ओकुहरा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है नोजोमी ओकुहरा, जो कि जापान देश से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगर बात की जाए पुरुष एकल की तो डेनमार्क ओपन पुरुष एकल को जीत लिया है डेनमार्क देश के ही बैडमिंटन खिलाड़ी एंडरसन एंडसन ने। जो डेनमार्क ओपन प्रतियोगिता है यह एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। डेनमार्क देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है क्रोने। और 2020 का जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसको कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया है। अब ये अगले साल 2021 में स्पेन देश में खेला जाएगा। बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है मलेशिया के कोलालमपुर शहर में। वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। ये बात हो गई बैडमिंटन की। जो बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि टेनिस की। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी टेनिस की प्रतियोगिताओं का। टेनिस की आपको 4 प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। इन 4 प्रतियोगिताओं को बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई से जून के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में। विंबलडन ओपन जून से जुलाई के बीच लंदन के विंबलडन में। यूएस ओपन अगस्त से सितंबर के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल को जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश से हैं। महिला एकल को जीत लिया है सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिका देश से हैं। 2020 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल को जीत लिया है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन देश से हैं। महिला एकल को जीत लिया है इगा स्विएतेक ने, जो कि पोलैंड देश से हैं। और 2020 का जो विंबलडन ओपन है यह इस साल नहीं खेला गया कोरोना वायरस महामारी के कारण। 2020 यूएस ओपन में पुरुष एकल को जीत लिया है डोमिनिक थीम ने, जो कि ऑस्ट्रिया देश से हैं। और महिला एकल को जीत लिया है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान देश से हैं। तो ये है कंप्लीट लिस्ट 2020 के सभी ग्रैंड स्लैम की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रोहन जेटली को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रोहन जेटली, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के बेटे हैं। इन्हीं को दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिल्ली से रिलेटेड हैं। जैसे कि हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दिया है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन शील्ड तथा 5T योजना शुरू की गई थी। रोजगार बाजार नामक पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये सारे पॉइंट दिल्ली से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार का लक्ष्य है भारत को ट्रांस फैट फ्री इंडिया बनाना 2022 तक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको कुछ भारत सरकार के लक्ष्य यानी कि टारगेट याद रखना है जो कि इस समय एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना करना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से कुपोषण को दूर करना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत के सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल यानी कि
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मुहैया कराना 2024 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से टीबी यानी कि क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस समाप्त करना 2025 तक। एड्स रोग को समाप्त करना 2030 तक। मलेरिया रोग को भारत से समाप्त करना 2030 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक भारत में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक जीरो रोड एक्सीडेंट फैसिलिटी अचीव करना। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बनाना है भारत को। और भारतीय रेलवे का लक्ष्य है 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे यानी कि नेट जीरो कार्बन इमिटर बनाना है। तो ये हैं कुछ भारत सरकार के लक्ष्य जो कि इस समय एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने गरीब परिवारों को 10 रुपये में धोती, साड़ी और लुंगी देने का निर्णय लिया है? तो इस प्रकार की योजना शुरू की गई है झारखंड राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल हैं मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड राज्य में आपको बेतला नेशनल पार्क, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो सिंहभूम हाथी रिजर्व है यह झारखंड राज्य में है, जबकि सिंहफन हाथी रिजर्व नागालैंड राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट। ये पुस्तक लिखी गई है दीपांकर अरोन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट बाई दीपांकर अरोन। इसके अलावा हाल ही में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बी श्रैंक द ड्रैगन नाम की पुस्तक लिखी गई है प्रदीप गोहरा के द्वारा। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक लिखी गई है कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी गई है GBS सिद्धू के द्वारा। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। तो ये हैं कुछ रिसेंटली पब्लिश्ड पुस्तकें जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस भाषा के जाने माने कलाकार प्रदीप घोष का निधन हो गया है? तो प्रदीप घोष जो कि बंगाली भाषा के जाने माने कलाकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं बंगाली भाषा के जाने माने यानी कि फेमस कलाकार प्रदीप घोष जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास श्रीनेक्स 20 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास श्रीनेक्स 20 का आयोजन किया जाएगा श्रीलंका के त्रिकोमाली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। श्रीलंका देश की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। अब आपको कुछ सैन्य अभ्यास के नाम याद रखने हैं जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग हैं और एग्जाम में यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया और म्यांमार के बीच, सिम्बेक्स नाम की भारत और सिंगापुर के बीच, श्रीनेक्स जो कि कंडक्ट होने जा रही है भारत और श्रीलंका के बीच, सिटमेक्स नाम की इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच, बिनबैक्स नाम की इंडिया और वियतनाम के बीच। इसी प्रकार से शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच, गरुण शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच, मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच, हरिमऊ शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच। तो ये हैं कुछ प्रमुख और मोस्ट कंफ्यूजिंग मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत अन्य देशों के साथ कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस केंद्रीय बल ने अपनी R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधाओं को मजबूत करने के लिए
आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में सीआरपीएफ ने अपनी आर&डी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए दिल्ली और आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब यहाँ पर एक टर्म आया है केंद्रीय बल। अब हम जानते हैं कि केंद्रीय बल क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको भारतीय डिफेंस सिस्टम समझना होगा। जो हमारा भारतीय डिफेंस सिस्टम है ये दो तरीके से बांटा गया है। पहला है भारतीय सशस्त्र सेनाएं, इंडियन आर्म्ड फोर्स, जिसके अंतर्गत भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना आते हैं। जो ये भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जो कि युद्ध के समय यानी कि वार के समय यूज की जाती हैं। तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना का यूज युद्ध के समय किया जाता है। दूसरा तंत्र है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र बल, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतर्गत बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी आते हैं। और कभी कभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को पारामिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बल भी बोला जाता है, जो कि टेक्निकली सही नहीं है। बीएसएफ, जिसका पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जिसको भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर लगाया गया है। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको भारत की जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी, बेल, गेल, सेल, एनटीपीसी या फिर सरकारी दफ्तर हैं, आरबीआई, सिडबी, पार्लियामेंट, इन सब की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है ये दी गई है सीआईएसएफ को, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को। तीसरा है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको भारत में जितने भी वीआईपी हैं, पॉलिटिशियन हुए, बिजनेसमैन हुए, क्रिकेटर हुए, इन सब की सुरक्षा में लगाया गया है। इसके अलावा देश के अंदर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर पैदा होती है वहाँ पर सीआरपीएफ को लगाया जाता है। कहीं पर मेला, रैली या फिर दंगा फसाद हो जाता है, उस समय हैंडल करने के लिए सीआरपीएफ को लगाया जाता है। आईटीबीपी को भारत, चीन और भारत तिब्बत सीमा पर लगाया गया है। एनएसजी को विशिष्ट ऑपरेशन में यूज किया जाता है, जैसे प्लेन हाईजैक, कहीं पर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन होना है या फिर कहीं बम को डिफ्यूज़ करना है, उस समय एनएसजी का यूज किया जाता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पर लगाई गई है। तो जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं इनको देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि भारतीय सशस्त्र सेनाएं जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, इनको युद्ध यानी कि वार के समय यूज किया जाता है। यही अंतर है केंद्रीय सशस्त्र सेनाएं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला एरोट्रोपोलिस हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला एरोट्रोपोलिस हवाई अड्डा बनेगा नोएडा में। नोएडा में कहाँ? तो नोएडा का जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका दूसरा नाम है जेवर एयरपोर्ट, यही होगा भारत का पहला एरोट्रोपोलिस हवाई अड्डा। और हाल ही में यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिज़ाइन, मैनेजमेंट और संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ साझेदारी किया है। अब हम जानते हैं कि एरोट्रोपोलिस हवाई अड्डा क्या होता है। जो एरोट्रोपोलिस हवाई अड्डा है यह एक महानगरीय उपसमूह होता है जिसका बुनियादी ढांचा, भूमि उपयोग और अर्थव्यवस्था एक हवाई अड्डे पर केंद्रित होता है। यह जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एरो और मेट्रोपोलिस। अब इसका हम विस्तार में मतलब समझते हैं। एरोट्रोपोलिस वह हवाई अड्डा है जिसके आसपास या जिसके चारों तरफ हाईटेक एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लॉजिस्टिक यूनिट, ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर, बिजनेस पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, आर&डी पार्क, आईटी कॉम्प्लेक्स, होटल, कॉन्फ्रेंस एंड इंटरटेनमेंट वैल्यू, स्मार्ट अर्बन सिस्टम तथा एक्सप्रेस वे कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी सेवाएं या फिर ये फैसिलिटी जिस हवाई अड्डे से कनेक्टेड होती हैं उसको बोला जाता है एरोट्रोपोलिस हवाई अड्डा। तो इस प्रकार का भारत का पहला हवाई अड्डा होगा नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कि इन सारी सेवाओं से जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेस वे होगा, यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क होंगे, आईटी कॉम्प्लेक्स होंगे, आर&डी पार्क होंगे,
बिजनेस पार्क होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं नोएडा में बनाई जाएंगी। अब आपको दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है जो कि नोएडा से रिलेटेड हैं। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय भी ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयुष्मान सहकार योजना किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है जिसको केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ये साहा नहीं, सह है। तो आयुष्मान सहकार योजना जो है ये शुरू की गई है NCDC के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, और इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा। इस योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा आयुष्मान सहकार योजना के तहत, जिसको शुरू किया गया है NCDC के द्वारा। NCDC जिसका पूरा नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। अब यहाँ पर मैंने एक संस्था का नाम और लिख रखा है APEDA। इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म। तो जो APEDA है इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको हाल ही में फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी बनाया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कल के क्वेश्चन का आंसर है गांधीनगर, गुजरात। क्वेश्चन था नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा गुजरात के गांधीनगर शहर में। अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम 4।